डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। योजना का नाम बदलने और उसके मूल उद्देश्य को कमजोर करने के विरोध में कांग्रेस ने शिमला में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर गरीब और मजदूर विरोधी नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया। मनरेगा योजना के नाम में बदलाव और उसके स्वरूप को लेकर कांग्रेस का विरोध सड़कों पर नजर आया। राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदेश कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि मनरेगा योजना यूपीए सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की थी। केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर न केवल महात्मा गांधी का अपमान किया है बल्कि इस कानून को कमजोर करने का भी काम किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा सुनियोजित तरीके से ग्रामीण गरीबों और मजदूरों को रोजगार के अधिकार से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा का मकसद गांव में रोजगार देना और पलायन रोकना था, लेकिन नए बिल से पलायन और बढ़ेगा और ये बिल विपक्ष को विश्वास में लिए बिना पास किया गया। देखो, मनरेगा को जिस तरह से पूरे देश में एक नियम लाके, एक एक्ट लाके कांग्रेस ने 20 वर्ष पहले इस एक्ट को लाया था और जिस तरह से इसमें शोषित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और गरीब जनता को जो इसका फ़ायदा मिल रहा था उसको तोड़ मरोड़ के आज ज़बरदस्ती पास किया गया है और इस की हम कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है और लगातार सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हर गरीब को उसका हक नहीं मिलेगा। हमने इस एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि जो गरीब वर्ग है, हमारा पिछड़ा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनको उनके गांव में, उनके पंचायत में उनको रोज़गार मिले, रोज़गार के अवसर हमने प्रदान किए थे। ये हमारा मकसद था और लगातार 2 महीने तक संसद में इसकी चर्चा हुई और सेलेक्ट कमेटी को उसको भेजा गया और उसके बावजूद उसमें भाजपा के भी सांसद थे जिन्होंने इसको सर्वसम्मति से पास किया। आज बिना कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेते हुए, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इन्होंने तोड़ मरोड़ के इस बिल को पास किया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और लगातार हम प्रदर्शन करेंगे जब तक गरीब को उसका हक नहीं मिलेगा। इसमें समय भी बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। 125 दिन करने से कुछ नहीं होगा। हमने जिस तरह से इसको लागू किया था उससे हमने सुनिश्चित किया था कि हर गरीब को इसका लाभ मिलेगा और हर शोषित वर्ग को इसका, और मेन मकसद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का था वो ये था कि हमारे कुछ जो गरीब राज्य के लोग थे वो दूसरे राज्यों में पलायन करते थे रोजगार के लिए, तो वो पलायन भी बहुत हद तक रुक चुका था। तो उस पलायन को अब वो पलायन ज़्यादा होगा क्योंकि अब ये 60-40 के रेशियो में इसको किया गया है, जो कि कई सरकारें इसको वहन करने नहीं कर सकती इसका खर्चा। तो पहले ये जो था केंद्रीय सरकार का ये बहुत बड़ा एक्ट था जिसको इन्होंने बहुत तोड़ मरोड़ के पास किया और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा शोषित वर्ग को और गरीब लोगों को तब तक हम इसका प्रदर्शन करते रहेंगे। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से इस नए बिल का विरोध करने की अपील की है और कहा है कि पार्टी गरीब और असहाय लोगों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। अब देखना होगा कि मनरेगा को लेकर उठे इस राजनीतिक विवाद पर केंद्र सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।